हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ये चैनल यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर होम। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लाउज रिलेटेड बहुत ही कमाल के टिप्स एंड हैक्स जो हमारे डेली के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स दूर करने में मदद करेंगे। तो कौन से है ये टिप, चलिए आज की इस वीडियो में देख लेते हैं। कई सारे लोग हाथों से कपड़े धोते हैं या फिर कुछ ऐसे ब्लाउज भी होते हैं जिसे हम हाथों से धो लेते हैं। तो जब भी इन ब्लाउज को हम हाथों से धोते हैं तो ये जो हुक होते हैं ओपन होने के कारण इसे क्लीन करते वक्त कई बार ये चुभते हैं। इससे कई सारी इंजरी भी हमारे हाथों पर हो जाती है। तो ऐसा ना हो, ये हमें बिल्कुल भी इंजर्ड ना करे, इसके लिए जब भी इन ब्लाउज को आप वॉश करें तो इसके हुक लगाकर ही आप इसे वॉश करें। और अगर आप इसे मशीन वॉश करना चाहते हो तो तभी भी इन ब्लाउज़ के साथ साथ जैसे हमारे ब्राज होते हैं उसमें भी काफ़ी ऐसे हुक लगे होते हैं जो मशीन वॉश करते वक्त दूसरे कपड़ों में अटक जाते हैं और इससे काफ़ी सारे हमारे दूसरे कपड़े भी ये ख़राब कर देते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जब भी आपको इन ब्रा या फिर ब्लाउज़ को मशीन वॉश करना है दूसरे कपड़ों के साथ, तब आप इसके हुक लगाकर फिर इसे मशीन में डालें। या फिर अगर एक साथ काफ़ी सारे ब्रा या फिर ब्लाउज़ आपको वॉश करने हैं या फिर हुक वाले ऐसे कई ऐसे कपड़े हमें मशीन में वॉश करने हैं जो दूसरे कपड़ों में अटक जाते हैं, तो स्पेशली ऐसे कपड़े आप ऐसे ही ना डालें। इसके लिए कोई एक छोटी सी जो जाली या फिर नेट काफ़ी सारे फ्रूट के साथ मिलती है या फिर मार्केट में ऐसे कई सारे मेश बैग भी मिलते हैं, तो उसे आप ले लें और ऐसे कपड़े आप सबसे पहले इस नेट की बैग में या फिर इस जाली में डालें और इसे आप अच्छी तरीके से गांठ लगा ले और फिर इसे आप मशीन में डालें। तो आप देखोगे जाली में डालने से भी इसके जो हुक है ये एक के अंदर एक अटकते नहीं है, दूसरे कपड़ों को भी ख़राब नहीं करते। और जब भी मशीन में से हम इस कपड़ों को निकालेंगे तो ये एक के अंदर रोल भी नहीं होंगे, तो हुक अटके नहीं। इसके लिए ये 1 से 2 ट्रिक आप ज़रूर आजमा के देखें। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि 1 से 2 बार भी अगर हम ब्लाउज़ को वॉश कर दें तो पानी के कांटेक्ट में आने से इस ब्लाउज़ के ऊपर जो भी हुक लगे होते हैं ये बहुत ही जल्दी जंग पकड़ने लगते हैं। और ये ब्लाउज़ अगर हम ऐसे ही कबर्ड में रख दें तो इस ब्लाउज़ के जो जंग के निशान हैं हमारे ब्लाउज़ के ऊपर भी लगने लगते हैं, जिससे हमारा काफ़ी अच्छा ब्लाउज़ भी ख़राब हो जाता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए जब भी कोई ब्लाउज़ आप पहली बार वॉश करने के लिए डालें तो सबसे पहले इसके ऊपर जो भी हुक है ये जंग ना पकड़े, इसके लिए आप इस पर लगाए ट्रांसपेरेंट नेल पेंट जो बहुत ही इजीली मार्केट में भी मिल जाती है। तो एक ट्रांसपेरेंट नेल पेंट आप हमेशा घर में रखें और इस ट्रांसपेरेंट नेल पेंट की एक कोट आप इस हुक के ऊपर लगा दें। इसे अच्छी तरीके से सूखने दें और सूखने के बाद ही आप इस ब्लाउज़ को धो लें। तो आप देखेंगे अब इसके ऊपर नेल पेंट की एक कोट तैयार हो गई है, जिससे अब ये बिल्कुल भी जंग नहीं पकड़ेंगे और इसके कारण अब हमारा कोई भी ब्लाउज़ ख़राब भी नहीं होगा। हमारे पास कई ऐसे डिज़ाइनर पिन्स हमेशा होते हैं जो मैचिंग ब्लाउज या फिर साड़ी दुपट्टे के ऊपर लगाने के लिए मैचिंग पिन्स हम हमेशा लेके आते हैं। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि 1 से 2 बार यूज़ करने के बाद ही इसका जो पॉइंट होता है ये बिल्कुल भी शार्प नहीं रहता। और जब ऐसी पिन हम किसी साड़ी या फिर ब्लाउज़ के ऊपर लगाने जाते हैं तो ये जल्दी साड़ी के अंदर जाती तो नहीं है, उल्टा काफ़ी सारे ब्लाउज़ या फिर साड़ी के जो धागे हैं ये खींच लाते हैं। तो ऐसे पिन जिसमें बिल्कुल भी शार्पनेस नहीं है, तो ऐसे पिन को फिर से शार्प करने के लिए आप ले लें नेल कटर, जो हम नेल्स कट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस नेल कटर के ऊपर जो फाइलर होता है उसके ऊपर इस पिन की जो पॉइंट है उसे हमें कुछ मिनटों के लिए इस तरीके से रब करते जाना है। तो आप देखेंगे इस पिन की जो शार्पनेस कम हो गई थी फिर से इस फाइलर के कारण ये शार्प हो जाएगी, जो बहुत ही आसानी से किसी भी ब्लाउज़ या फिर साड़ी के ऊपर आप लगा सकते हो, जिससे अब आपकी कोई भी साड़ी या फिर ब्लाउज़ भी ख़राब नहीं होगा। तो पिन की ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारे पास कई ऐसे पुराने ब्लाउज़ होते हैं जो कुछ दिनों के बाद अगर हम पहने तो कई बार हमें टाइट होने लगते हैं। तो ऐसे टाइट ब्लाउज़ फिर से लूज़ करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो इसके लिए आपको चाहिए इस ब्लाउज़ या फिर साड़ी की मैचिंग कोई बैंगल या फिर
इस ब्लाउज़ के ऊपर कोई सिल्वर या फिर गोल्डन कलर के पैचेस हो, डिज़ाइन हो, तो आप सिल्वर या फिर गोल्डन कलर की बैंगल भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास मैचिंग बैंगल हो तो बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर मैंने एक बैंगल ले ली है जो बिल्कुल इसी ब्लाउज़ की मैचिंग है, तो इसे हम लगाएंगे इस हुक के ऊपर। तो ये बैक साइड वाला हुक है। तो सबसे पहले इस हुक वाली साइड को थोड़ा सा ट्रायंगल में फोल्ड करके इस बैंगल के दोनों साइड पर हम पिन की हेल्प से इसे सिक्योर कर देंगे। ये थोड़ा सा टेम्पररी सॉल्यूशन है, अगर आपको इसे परमानेंट करना है तो आप स्टिचिंग भी कर सकते हो। तो पिन की हेल्प से इस बैंगल को मैंने कुछ इस तरीके से लगा लिया है। तो आप देख सकते हो आजकल इस बैंगल की ये जो नेक पैटर्न है काफ़ी ट्रेंडिंग में है। तो ऐसे पैटर्न भी आजकल काफ़ी हमें दिखने लगते हैं। तो ये पैटर्न आप इस पुराने ब्लाउज़ के ऊपर ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। तो बैंगल लगाने से आप देखोगे जो ब्लाउज़ आपको काफ़ी टाइट हो रहा होगा, बैंगल लगाने से काफ़ी जगह इसमें तैयार हो जाएगी और ये अब आपको बिल्कुल फिट आ जाएगा। तो पेपर लगाकर मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से बहुत ही बढ़िया ये बैंगल की पैटर्न बनकर तैयार हो गई है। तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसे ही अगर आपका कोई ब्लाउज जिस पर आगे बटन लगे हुए हैं और ये ब्लाउज आपको काफ़ी लूज हो गया है, तो इस ब्लाउज को टाइट करने के लिए भी ऐसे ही बैंगल का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो जहाँ पर हमारी गले की डिज़ाइन होती है वहाँ पर नीचे थोड़ी सी जगह बची होती है, तो वहाँ पर अंदर की तरफ से आप एक बैंगल को लगा दें और इसके ऊपर आप 1 से 2 रबर बैंड लगा लें। तो ये जो बैंगल है निकले नहीं, इसके लिए इसके ऊपर 1 से 2 रबर बैंड से आप इस तरीके से सिक्योर कर दें, तो ये जो बैंगल है बिल्कुल भी निकलेगी नहीं। और अब आप देखोगे बहुत ही बढ़िया बो की तरह ये एक डिज़ाइन भी बनकर तैयार हो जाएगी और जो ब्लाउज़ आपको काफ़ी लूज़ होता होगा बैंगल लगाने से अब ये बिल्कुल आपको फिट आ जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया बैंगल से ये पैटर्न तैयार हो गया है और हमारी काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी इससे दूर हो जाती है। और अगर आपको बैंगल वगैरह नहीं लगाना है और थोड़ी बहुत मात्रा में अगर आपको ब्लाउज़ को टाइट करना है, तो जहाँ पर हुक लगे होते हैं, हुक हम लगाते हैं वहाँ पर पहले और लास्ट वाले हुक की जगह आप 1 से 2 सेफ्टी पिन लगा दें और फिर जहाँ पर जगह बनी होती है वहाँ पर नहीं, जहाँ पर हमने सेफ्टी पिन लगा ली है वहाँ पर आप इन फर्स्ट और लास्ट हुक को लगा दें। तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छी मात्रा में ये ब्लाउज़ आपको टाइट आ जाएगा। तो अगर आपको टेम्पररी कुछ सॉल्यूशन ढूंढना है तो आप इस ट्रिक को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की इस वीडियो में दिखाए गए ब्लाउज़ रिलेटेड ये सभी टिप्स एंड हैक्स आपके लिए भी ज़रूर यूज़फुल रहे होंगे और मेरी ये मेहनत अगर आप तक पहुंची होगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। इसमें से कौन सी ट्रिक आपको नई और यूज़फुल लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब बटन के आगे एक नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए।